हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन की। देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास दो सर्कल अवेलेबल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली पी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि इनका जो कॉमन टेंजेंट है वो ए बी है। यानी पहले वाले सर्कल को पॉइंट ए पर कॉन्टेक्ट कर रहा है और दूसरे वाले सर्कल को बी पॉइंट पे ये इसको टच कर रहा है। अब आपको कहा गया कि जहाँ पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे, वहीं से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया जो ये कॉमन टेंजेंट को सी पॉइंट पे कट करता है। तो आपसे इसमें दो चीज़ें पूछी गई है। पहले नंबर पे कहा जा रहा है पी सी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कितना होगी, हाफ ए बी। यानी इस वाले टेंजेंट की जो लेंथ होगी इस वाले टेंजेंट की हाफ होगी। पहले नंबर पे ये कहा गया है। दूसरे नंबर पे कहा गया है जब ये पॉइंट सी पर मिला तो जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, यानी सी से लेकर ए तक जितना था उतना ही सी से लेकर बी तक भी होगा। यानी इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लाइन ए बी है, टेंजेंट ए बी जो हमारा है वो सी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। ये दो तीन चीज़ें हमें प्रूफ करनी हैं। तो चलिए वन बाई वन करके करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए जाएं तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्सटर्नल पॉइंट हमें देखने को क्या मिल रहा है, पॉइंट सी। अब इस सी पॉइंट से अगर आप पहले वाले सर्कल पे देखेंगे तो दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। एक टेंजेंट ये सीधे चली आई ये, और एक टेंजेंट चली आई ये। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट सर्कल। तो फॉर फर्स्ट सर्कल ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल में हम देखेंगे तो सी पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट सी दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जितना हमारे पास सी ए होगा, सी से लेकर ए तक जितना होगा उतना ही सी से लेकर पी तक भी होगा। सी पी लिखिए या पी सी भी लिखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं पी सी। जितना सी से लेकर ए तक होगा उतना ही सी से लेकर पी तक होगा। ये हमें पता चल गया। अब ऐसे ही दूसरे वाले सर्कल में भी देखते हैं। तो इसी सी पॉइंट से आप देखेंगे दूसरे वाले सर्कल में भी हमें दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स दिख रहे हैं। यानी ये इस पॉइंट से यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इस पॉइंट से यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो अगर ये कंडीशन हो रही तो जितना लेंथ इस लाइन की है उतना ही लेंथ इस लाइन की भी होगी, क्योंकि सी पॉइंट से इस सेकेंड वाले सर्कल पे भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है। तो इसी तरह हम लिखेंगे सिमिलरली फॉर सेकेंड सर्कल। सेकेंड सर्कल के लिए भी हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जितना हमारे पास सी से लेकर पी तक था उतना ही सी से लेकर बी तक होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सी बी इज इक्वल टू पी सी। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड अगर हम करते हैं तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी ए प्लस सी बी। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सी से लेकर ए तक प्लस सी बी, और इधर हमें क्या मिलेगा, पी सी और पी सी दो बार मिल गया तो हो गया 2pc। तो सी से लेकर ए तक और सी से लेकर बी तक, यानी सी से लेकर ए तक और सी से लेकर बी तक दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी। तो सी से लेकर ए तक और सी से लेकर बी तक इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा ए बी, और ये हो गया 2pc। 2 का मल्टीप्लाई था, 2 लाइए इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ए बी अपान 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी। या आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 या 1/2 ए बी। यही आपको प्रूफ करना था पहले नंबर पे, पी सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो ये हमें मिल चुका है।
अब नेक्स्ट कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि जितना C से लेकर A तक था उतना ही C से लेकर B तक भी था, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने जा रहा है। तो फिर से हम इस इक्वेशन पे आते हैं। दो इक्वेशन हम बना चुके हैं। दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे राइट साइड इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है, किसी भी दो इक्वेशन के अगर सेम साइड इक्वल हो, राइट साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड के भी इक्वल होगा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का कंपेयर कर लेते हैं तो हम लिखेंगे ऑल्सो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का राइट साइड इक्वल था तो इन दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल मिलेगा। PC के बराबर तो CB के बराबर भी हमें मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं CA इज इक्वल टू CB। ये हमारा मिल गया दूसरा पॉइंट जो हमें प्रूफ करना था। CA इक्वल टू CB मिल गया, यानी ये जो हमारा कॉमन टेंजेंट था ये पॉइंट C पर बाइसेक्ट हो रहा है।